आदरणीय मानव समाज, महिला समाज ग्रुप और विचारधारा, आज मैं अपने विचारधारा के आधार पे ये एक समूह के सोच ऐसी बनी जब से धरती पे मनुष्य प्राणी का उत्पन्न हुआ और यह प्राणी एक बुद्धिजीवी के रूप में शरीर को प्रदान किया और अपना विवेक और बुद्धि से जीवन जीने की एक मार्ग अपनाया, जिसमें कि आप बहुत पुरानी इतिहास देखिए तो आपको एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा युद्ध और एक दूसरे पे अपना बाहुबल चलाने का एक व्यवस्था बनाकर लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज भी उसी आधार पे हम सभी मानव प्राणी उसी आधार पे डेवलप करते हैं, विकास करते हैं कि हम किसी से नीचा ना रहें, हम ऊंचे रहें। उनके सामने हमारी मान सम्मान अधिक बना रहे, हम उनके सामने ताकतवर बना रहें। आज पूरे विश्व की कल्पना कीजिए, एक व्यवस्था के बारे में सोचिए तो ऐसा लगेगा आपको कि पूरे धरती को इन लोगों ने पहले एक बाउंड्री के आधार पर बांटा और जिसमें कि देश बना, महादेश बना और उसकी प्रतिक्रियात्मक विचारधारा ऐसी बनी जिसमें कि लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी ताकत प्रस्तुत करने के लिए ऐसे ऐसे यंत्र की उत्पत्ति कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, जिसे कि हमेशा वो मानव समाज के हानि ही पहुंचाएगी, कभी वो लाभांतरित करने वाला वस्तु वो नहीं है। ऐसा विचारधारा हम सभी विश्व के मानव प्राणी में उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, जिसे कि एक ऐसा तोप बनाया जाए, ऐसी मिसाल बनाया जाए जिसे कहीं फेंक दिया जाए तो वहाँ के हर मानव के विचारधारा में परिवर्तन हो जाए। हम इस वातावरण और इस तरह की समाज का उत्पन्न हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस तरह की समाज का उत्पन्न कर रहे हैं कि हम उससे बाहुबली बने, हमारे पास ताकतवर बम बने, हमारे पास ताकतवर मिसाइल बने, हमारे पास बहुत बड़ा परमाणु बम बने, जिससे किसी को हानि पहुंचाने में हम सबसे ज़्यादा ताकतवर बने। उस आधार पे हम इस धरती को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह से हम वास्तविक में हम बुद्धिजीवी प्राणी में गिनती हैं, लेकिन वास्तविक में बुद्धिजीवी
प्राणी होने की जो एक कर्तव्य होते हैं, एक विचारधारा होता है, वो हम लोग अपने आप में दुनिया में हम सभी मानव प्राणी नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। आप एक चीज़ को सोचिए कि हम जितने भी विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं, ऐशो आराम की वस्तुएं बना रहे हैं, उस शारीरिक सुख क्षण मिनटों के लिए प्राप्ति होती है। आप नेचुरल व्यवस्था को आप कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, तो आपको वास्तविक में जीवन की आनंद प्राप्ति होगी और लोगों को जीने की जो उम्र है वो भी बढ़ेगा। लेकिन आप ये चीज़ को सोच लेते हैं कि लग्जरी गाड़ी, एसी रूम, अनेक प्रकार की जो खाने के पदार्थ दुनिया में आई उसको खाते हैं, और जितने प्रकार की आप खाना खाते हैं उतने प्रकार की आपको बीमारी भी पैदा होती है, और उसका आप कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि कितनी हमको दवाई खाना पड़ता है और कितनी प्रदूषण में जीना पड़ता है। लेकिन लोगों की सोच इतनी अंदर से हो गई है कि हर व्यक्ति इसे सम्मान दे रहा है, हर व्यक्ति इसको सपोर्ट कर रहा है, उसी में जीने की प्रयत्न भी कर रहा है, और उसे हासिल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इसके कारण से हम सभी मानव प्राण से, मानव विचार से सुख, रियल सुख है, वास्तविक में सुख दिन पर दिन समाप्त होती जा रही है और आपके जीवन से वह दूर भागते जा रहा है। इसका मूल कारण यही है कि हम लोग वास्तविक में प्राकृतिक के दिए हुए व्यवस्था से को हम लोग छेड़छाड़ अपने शारीरिक सुख के लिए करते जा रहे हैं। इस पर हम सभी मानव प्राणी को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपने एक एरिया बेसिस पे, अपने धर्म बेसिस पे, अपने विचार बेसिस पे, अपने सोच बेसिस पे अपने आप को एक बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में दुनिया में दिखाना, प्रस्तुत करना, ये उचित है कि नहीं है। आज टोटल भी आप देखिएगा, दुनिया में जितना भी देश है वो ऐसे कोई भी वस्तु की आदान प्रदान नहीं करता है जिसे कि एक शांति का संकेत जाए, एक विचारधारा का संकेत जाए। ज़्यादातर आपको उसी प्रकार के बिजनेस में संधि होती है, सिग्नेचर होती है कि वहाँ से फाइटर आ जाएगा, वहाँ से लड़ाकू विमान आ जाएगा, वहाँ से बम आ जाएगा, राइफल आ जाएगा और बुलेट प्रूफ सैनिक के लिए यूनिफॉर्म आ जाएगा। जितना भी चीज़ की डील होती है वो आपको एक
निचोड़ वही है कि युद्ध के तैयारी के विषय में ये सारे प्रतिक्रियाएं होती है। ऐसा कोई भी देश अपना विचारधारा नहीं बना रहा है कि हम यह चीज़ भेज रहे हैं जिसे कि 10, 20, 50 आदमी की विचारधारा को शुद्ध विचारधारा में परिवर्तन करने की ये अपना संदेश देगा, विचारधारा बनाएगा। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। आप कोई भी देश को उठा के देख लीजिए, आप अमेरिका को विश्व के सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है और है भी, लेकिन आज उसके द्वारा एक प्राकृतिक आपदा आई, उसमें उसके भी ताकत हर देश से के प्रति और लाचार हुआ और वहाँ पे उस रोग से लोग मृत्यु की संख्या और मरीज की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा हुआ। हम कहते हैं किस बात की आप ताकतवर हैं? एक मानव जाति के मारने के विषय में आप ताकतवर हैं, मानव जाति के बचाने के रूप में तो ताकतवर नहीं है। आज विश्व गुरु थे कोरोना में, पूरे विश्व के आप अपने सुरक्षा करते हुए पूरे विश्व की सुरक्षा करने की व्यवस्था में आप तरक्की किए होते तो वास्तविक में यह तरक्की मानव जाति के लिए, मानव समूह के लिए, मानव विचारधारा के लिए एक सराहनीय विषय होता। लेकिन हम लोग उसमें अपने आप को आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जिसे कि आप बहुत बड़ा शक्तिशाली कोई लड़ाकू तंत्र बना दीजिए तो उससे आपके सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, इसलिए करेगी कि हमारे देश पे कभी आपने प्रयोग ना कर दें, जिससे हमें हानि ना पहुंच जाए, जिससे हमें जनता की मौत ना हो जाए, मेरी बिल्डिंग ना गिर जाए, मेरे देश की धरती ना बर्बाद हो जाए। बर्बाद होने से और डर से आपको एक मान सम्मान देना, महागुरु कहना, ये एक बहुत बड़ी मानव प्राणी के सोच की अच्छी संदेश नहीं है। मानव प्राणी की अच्छे संदेश और विचार वो है जिसे कि आप अपने विचार से, अपने बुद्धि से, अपने संस्कार से, अपने सोच से, अपने विचारधारा से, अपने समाज की सुंदरता की व्यवस्था से कोई व्यक्ति कहीं अपने जीवन से भटक रहा है तो उसे अपने सारे व्यवस्था के आधार पे उसे सही मार्ग दिखाने का काम कीजिए और उसे दिल से उसे अपने सही मार्ग में अपनाने का एक विचार डालिए। लेकिन आप सभी मानव प्राणी इसी प्रकार से जीने की जो आदत जब से धरती बनी है, मैं कहता हूँ कि उस समय बड़े बड़े ईश्वर हर धर्म में इस तरह की विचारधारा को आप रामायण में ले लीजिए। राम और रावण के आप एक व्यवस्था को बारे में गहराई से सोचिए। क्या हम रावण के विचारधारा को बदलने में सक्षम नहीं हुए? तभी तो उससे युद्ध करना पड़ा, उसे वध करना पड़ा। आप महाभारत को उठा के आप पढ़ के देखिए, कृष्ण भगवान सभी भाइयों को एक दूसरे के विचार को नहीं समझा पाए तो महाभारत करना पड़ा।
महाभारत का हुआ। महाभारत रामायण को आखिर उत्पन्न ऐसा क्यों हुई? आखिर युद्ध करना अच्छा बात थोड़ी है। हम उस विचारधारा को करने में असमर्थ थे। हम नहीं परिवर्तन कर सके दिमाग को तो हमें युद्ध करना पड़ा। वास्तविक में आगे भी हम उसी ऐतिहासिक किताब के वातावरण के आधार पे और उसको शिक्षा के माध्यम के आधार पे आगे भी मानव प्राणी हम सभी उसी विचारधारा में आगे बढ़ते जा रहे हैं और किसी को अपने मित्र और दोस्त की ज़िंदगी जीने की प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। हम लोग ये ले रहे हैं कि हमसे ये डरा रहे, हम इससे ताकतवर रहें, हम तभी सुरक्षित रहेंगे। यह विचारधारा हम सभी मानव के एक दिन बहुत ही क्षति पहुंचाएगा। आप हिरोशिमा को ले लीजिए, जो बम ब्लास्ट हुई थी अमेरिका के थ्रू, वहाँ के जनता किस तरह से त्राह थे, किस तरह से आज भी विकलापन जो भी पैदा लेता है, लोग विकलांग पैदा लेते हैं। आप इस चीज़ को एक अपने आप को ताकतवर के व्यवस्था में देखते हैं तो वास्तविक में देखिए, जो भी एक जानवर है, एक जानवर से लड़ता है तो उसमें एक बुद्धि प्राप्ति नहीं है, लेकिन एक बुद्धि प्राप्ति होते हुए भी व्यक्ति एक दूसरे से एक दूसरा व्यक्ति लड़ता है तो उसमें बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, विचारधारा की बात है कि हम बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए भी हम मानव प्राणी एक दूसरे से लड़ने की मनोकांक्षा पैदा करते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा अगर पैंट में टॉयलेट कर देता है तो उसे आदमी बड़ा प्यार से धो देता है, लेकिन अगर वही 10 साल के लड़का कोई टॉयलेट करता है अपने पैंट में तो उसे आदमी निंदनीय करता है कि यार तुम तो बुद्धिजीवी होते हुए भी, इतना बड़ा होते हुए भी तुम टॉयलेट में मतलब पैंट में ही टॉयलेट कर दिया। उसी प्रकार से हम बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए भी एक दूसरे से लड़ने की जो प्रतिक्रिया पैदा करते हैं वो बड़ी दुख की बात है। यह मानव प्राणी के लिए बड़ी शोचनीय विषय है। इसमें हम सभी, एक देश से नहीं होगा, पूरे विश्व के मानव समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि हम क्यों एक दूसरे के फाइटर, लड़ाकू विमान तो बम बना के तो ये बना के हम अपने आप को ताकतवर बनाते हैं। हम ऐसा कोई एक ऐसा यंत्र बनाएं जिससे कि मानव समाज के जीवन में उन्नति प्राप्ति हो, विचारधारा में परिवर्तन हो और हर व्यक्ति दूसरे की जीवन के लिए अपना योगदान देते रहे। उस तरह की समाज बने, व्यवस्था बने, तभी हम वास्तविक में बुद्धि होने के जो हमें एक भगवान ने शरीर दिया है, जिसमें बुद्धि भी दिया है, उसका हम लोग सही प्रयोग करेंगे। अन्यथा हम लोग सभी इनडायरेक्टली जानवर की ही तरह मानव प्राणी भी अपना जीवन को जीने की प्रतिक्रिया आगे करते जा रहा है कि जो बलवान है वही व्यक्ति ठीक है। एक दूसरे की दबाने की काम करना, एक दूसरे की अपने ताकत से डराने के काम करना, धमकाने के काम करना। हम ताकतवर देश हैं, वो गरीब देश है, वो कमज़ोर देश है, ये करना हम सभी मानव को शोभा नहीं देता।
आज तक कोई भी विश्व में ऐसी समाज नहीं बन रही है जिसे कि हम वास्तविक में सभी विश्व के जितने भी लड़ाकू विमान ये वो है उस सारे को नष्ट करो और एक ऐसी यंत्र की उपेक्षा करें बनाएं जिसे कि हम सभी मानव को प्रदूषण मुक्त बने और प्रदूषण से जीना ना पड़े, इसके लिए संघर्ष ना करना पड़े, जिससे कि हम सभी मानव कम रोगी बने, अधिक उम्र में जिए और प्रदूषण मुक्त जीवन जीने की प्रयत्न करें। हम जब कोई प्रदूषण बढ़ता है तो कभी आदमी अपने विचार को इस तरह से हमारे राज करने वाले राजनेता प्रस्तुति करते हैं जिससे कि हम सब, अगर आप गहराई से सोचिए तो हंसने की मन करता है। एक डिवाइडेशन विचारधारा हो गया है कि हम नहीं कर रहे हैं वो कर रहा है, तो दूसरा कहता है कि हम नहीं कर रहे हैं वो कर रहा है, उसने क्या किया इसने क्या किया। भाई प्रदूषण की धारा अगर इस तरह से आपके कहने से प्रदूषण मुक्त हो जाता है तो कहते रहो, उससे क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम मानव जाति अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को और गलत ऐशो आराम की ज़िंदगी के को जीने की आदत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वास्तविक में प्राकृतिक प्रतिक्रिया जो है वो सुंदरता है वो ख़त्म होती जा रही है। और आप वास्तविक में 10, 20, 50 आदमी के समूह में अगर विचार डालिए तो कोई भी व्यक्ति अपने मानव जीवन के से संतुष्ट नहीं है। आपको लगेगा कि अगर इसके पास 10 यंत्र है तो 10 में से 19 उसको कष्ट ही पहुँचाता है, एक आधी जीवन जीने की मार्ग दिखाता है। इस तरह के समाज बन गई। इसको बहुत ही परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी हम सभी मानव जाति वास्तविक में अपने जीवन जीने की जो एक मानव में शरीर मिला है उसे सुंदरता बनाए रखने में कामयाब होंगे। नहीं तो आपको हमेशा यही मिलेगा कि बाउंड्री पर वहाँ बम छूट गई तो वहाँ ब्लास्ट हो गई, तो आपको कभी 10 सेना मर गए तो 20 मर गए, तो इधर मार दिए तो उधर मार दिए। ये आपको बहुत ही दुखित समाज बनते जा रही है। इस पर हम सभी मानव जाति से निवेदन पूर्वक विचार डालने के मैं निवेदन करता हूँ, जिसे विचार डालें, अपने विचार को परिवर्तन करें और बहुत ज़्यादा अपने जीवन को ऐशो आराम के ज़िंदगी जीने की आदत ना डालें और उसे हासिल करने का भी प्रयत्न ना करें। इसी वाणी के साथ मैं आज का वाणी में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व समाज, जय मानव समाज।